की मझधार है। आपने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ ने मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन निकालता है इस घर से। ये घर मेरा भी है। जुबान संभाल के बात करो वरना जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। और अब अगर तुमने जुबान से एक भी उल्टा सीधा लफ्ज निकाला ना हो जाओ तो टक्कर ठप्पा लगा पड़े। कल से बस छत को घूरे जा रहे हैं, किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती उसका असर देखेंगे पहले। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? हाँ अम्मी आप बताइए, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। गम की मझधार, गम की मझधार है। मुझे मेरे हाथ पे। भाई हुआ क्या है आपको? क्या कर रहे हैं आप ये? अम्मी, अम्मी, मेरा सर फट रहा, मेरा सर फट रहा, मेरा अपने साथ नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। भाई संभाले खुद को भाई। अम्मी पता नहीं क्या हो रहा है भाई को। इमरान, इमरान, भाई अम्मी दुरैन को बुलाए, किसी को बुलाए। दुरैन, अम्मी क्या हुआ क्या था? अभी तो अच्छा भला था यहाँ पे। इमरान, अच्छा सा बात, मैं इसके लिए दम वाला पानी लेकर आती हूँ अभी। एक सेकंड। भाई 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 लेट जा। चलो ये लो, ये लो, पिला पिला बेटा, मुंह पर कर बेटा। भाई भाई बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और पिला दे बेटा। अम्मी बस ठीक है। सीधा करके बेटा। भाई सिलसिले अभी तो अच्छा भला था, हुआ क्या था इसे? अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद कमरे में इनकी तबीयत पूछने के लिए आया था। आया तो देखा ये इधर उधर चीजें तोड़ फोड़ रहे थे, अपने बाल नोच रहे थे। डॉक्टर ठीक कह रहे थे, नहीं इन्हें जहनी सदमा पहुंचा है। शायद निमरा इन्हें छोड़कर चली गई है इसीलिए। मुझे पता था वो मनहूस कभी इससे शादी नहीं करेगी, यही होने वाला था। पिला दिया है ना दम किया हुआ पानी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी दानियाल भाई को तो कभी बुखार तक नहीं हुआ, तो वो इतना बीमार कैसे हो गए? उस निमरा की वजह से। सुना नहीं है, छोड़कर चली गई है उसे। मैं तो शादी तक पे राजी हो गई थी अपने बच्चे की वजह से, लेकिन वही धोखा दे गई। तो अच्छा ही हुआ जो भी। अम्मी अब आप मेरे बारे में भी कुछ सोचेंगी या नहीं? मंसूर रात में बहुत गुस्से में घर गया, पता नहीं उसकी अम्मी उसे क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही होंगी। आपी, आपने तो उनसे सच्ची मोहब्बत की थी ना, अब आप उनका साथ क्यों नहीं देती? चुप करोगी तुम? जब तुम्हें किसी बात का पता ना हो तो बीच में मत बोला करो। अच्छा उठ जा, जा भाई के लिए नाश्ता बना, दानिश उठने वाला होगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की, आराम से बैठी रहो ना यहाँ। 2-4 दिन उसकी माँ को भाग भाग के काम करने पड़ेंगे ना, तो खुद ही नानी याद आएगी, तब आएगा तो देख लेना। जी अम्मी, इसीलिए तो कल रात वो मेरे साथ वापस नहीं आई। भाई क्या भाभी वाकई इस घर में नहीं रहना चाहती? हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता।
अरे आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब भाभी को इस घर में किस चीज की तकलीफ है? अम्मी, जब से वो शादी होके आई है ज्यादातर वक्त तो उन्होंने अपने मैके में गुजारा है। मसूद बेटा, छोटी छोटी बातों पर घर खराब थोड़ी करते हैं। शादी रोज रोज का खेल थोड़ी है। मंसूर, तुम जाओ, समझा बुझाकर उसे वापस घर लेकर आ। अम्मी उसे 2-4 दिन के लिए वहां रहने दीजिए। दानियाल और दानिश उसे समझाएंगे, बात उसकी समझ में आएगी तो खुद ही उसे यहाँ ले आएंगे। बस प्लीज आप परेशान मत। कैसे परेशानी? शादी इसलिए थोड़ी की जाती है कि बहू मैके जाकर बैठ जाए। हद करते हो तुम भी। तो ये बात उसकी माँ को सोचनी चाहिए। उसे समझाने के बजाय उल्टा उसे शय दे रही हैं। शुक्र है जनाब का फोन तो आया। कैसे हो? बहुत बुरा। वो तो तुम हो। तुम भी कोई कम नहीं, ऐसे अनजान बन गई थी जैसे मुझे जानती नहीं। मैं क्या करती दानिश, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अब खुश हो? पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज जब तुम आओगे तो हालात तुम्हें पसंद करूंगी या नहीं। ये खाओ, देख लेना, ठीक हो जाओगे तुम इंशाल्लाह। अम्मी, मेरा ख्याल है कि भाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं, एक बार फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं। कल से बस छत को घूरे जा रहे हैं, किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती उसका असर देखेंगे पहले। बाप जिंदा होते हुए भी इन हालात में हमारे साथ नहीं है, वरना इतने सदमे भाई को अकेले ना झेलने पड़ते। काश मैं उस निमरा से इसकी बात ही ना तय करती तो आज ये हाल ना होता। दानियाल, अच्छा क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? ठीक हो जाएगा सब, समझे? और उजाला की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा मंसूर, देखना, लेकर देगा उसे अलग घर इंशाल्लाह। हेलो, हाँ रोशनी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। मंसूर भाई, आज आप बाजी को ले जाएंगे ना? रोशनी, अगर वो मेरी बात मान जाती तो मैं उसे वहां छोड़कर क्यों आता? मैं खुद उसके बगैर बहुत परेशान हूँ, लेकिन उसे एक बात समझा दो कि उसकी खातिर मैं अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता। मंसूर भाई, दानियाल भाई की तबीयत बहुत खराब है और वो इस सारी सिचुएशन की वजह से अजीब पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं। आप प्लीज उन्हें अपने साथ ले जाइए। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? कैसे हुआ ये सब? निम्रा, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम चाहिए तो कहाँ जा रही हो तुम? वापस आओ, वापस आओ।
निम्रा मुझे छोड़ के मत जाओ निम्रा। ये बस ना संभालो अपने आप को। जो चले जाते हैं उन्हें ऐसे बार बार याद नहीं करते, नहीं लौट के आते वो। बस बस हाँ, सारे घर को परेशान करके रखा है, बस कर दे। मम्मी वो मेरे पास आएगी ना? है अभी अभी वो मेरे पास आएगी ना? है अभी जरूर आएगी ना मेरे पास? ये पी। ओ। ये लो, ये पियो शाबाश। ओ अम्मी वो आएगी ना? है ना अम्मी? वो आएगी ना? वो जरूर आएगी ना अम्मी? मेरे पास आएगी ना अम्मी? वो ये ना आए बेशक, मेरे बच्चे को कोई लड़कियों की कमी नहीं है, एक से एक लड़की पड़ी। ये नहीं होगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। जब तक निम्रा नहीं आएगी मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा, इसके पीने से निम्रा जल्दी से आ जाएगी। हाँ, पीने शाबाश, निम्रा आ जाएगी। हाँ, ये पी, जल्दी से निम्रा आ जाएगी। अब आ जाएगी ना? अब आ जाएगी ना? है ना? शाबाश। हाँ तो क्या हो गया जो चली गई? मेरे बेटे को कोई कमी नहीं है लड़कियों की, 100 और मिल जाएंगी। मैं मानता हूँ कि कमी नहीं है भाई के लिए लड़कियों की, और मिल जाएंगी, लेकिन बात अपनी पसंद की भी तो होती है ना। बात सुनो, औरत जब घर में आ जाती है ना और सामने चलती फिरती नजर आती है तो खुद ब खुद मर्द के दिल में घर बना लेती है। अम्मी आप भी पता नहीं कैसी बातें करती हैं। हर औरत से मोहब्बत नहीं की जाती। भाई निम्रा से मोहब्बत करते थे। दावे तो बड़े थे, फिर क्या हुआ? कैसे छोड़ के चली गई मेरे बच्चे को? पलट के पूछा तक नहीं क्या गुजर रही है, उसका हाल देखो। कैसा दिल दुखता है मेरा, मुझ पे क्या गुजरती है पता है किसी को? अच्छा बाप रोए तो नहीं प्लीज। ऐसी बददुआ निकलती है मेरे दिल से इस औरत के लिए। दूंगी मैं बददुआ, देख लेना तुम। और मैं करूंगी अपने बेटे की शादी फौरन। क्या क्या हो गया है आपको अम्मी? पहले भाई को ठीक तो हो जाने दें, फिर पूछ लीजिएगा उनसे। क्यों पूछूंगी? क्यों? माँ हूं उसकी, कोई गलत फैसला करूंगी उसके लिए? बड़ी अच्छी लड़की है नौशाबा, आज ही बात करूंगी इससे। हर बात में जिद करती हैं। अम्मी दानियाल को उजाला कर नहीं बल्कि अपना दुख, वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन पता नहीं वो लड़की अचानक से कहां गायब हो गई। क्या कह रही हूँ? किसी के साथ भाग गई? नहीं अम्मी, दानियाल तो बकायदा अपनी अम्मी को लेकर उनके घर गया था और रिश्ते की बात भी हुई थी। हाँ मुझे भी वो बता रही थी कि शायद अगले महीने तक वो शादी भी करते। सही कह रही हैं आप, प्लान तो उनका कुछ ऐसा ही था, लेकिन अचानक से निम्रा अपनी पूरी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गई और जब से वो लोग दुबई गए हैं उन्होंने परत के कोई कांटेक्ट नहीं किया। और दानियाल को बस यही डिप्रेशन। बेचारा दानियाल।
अब क्या होगा? रोशनी का फोन आया था। वो बता रही थी कि जब मैं उजाला को वहां छोड़ के आया हूँ तो दानियाल बेचारे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। या अल्लाह खैर, अब ठीक तो है ना वो? तुम गए नहीं उसे देखने? पहले से तो बेहतर है, लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें देखकर हौसला मिलेगा उसे। वो कह रही थी कि मैं उजाला को घर वापस ले आऊं। तो बेटा ठीक कह रही थी ना, तू समझदार बच्ची है और तुम्हें भी अब बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। खत्म कर। सलीमा बहन तो पता नहीं क्या सोचे बैठी है। देखो बेटा, मैंने अलीजे को बहुत लाड प्यार से पाला और उसी की खुशी की खातिर मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है ताकि तुमसे तुम्हारा इरादा जान सकूं। तुम अलीजे को पसंद करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? जी। क्या खुश रख सकोगे उसे? आंटी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अलीजे को हमेशा खुश रखूँ। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ शादी सिर्फ लड़का और लड़की में नहीं बल्कि दोनों खानदानों में होती है। इसलिए अगली बार आना तो अपनी अम्मी को साथ लेकर आना ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके। आंटी, मैं साफ साफ बात करने का कायल हूँ। मेरी अपनी पसंद की शादी के खिलाफ। वो हम सब भाइयों की शादी अपनी पसंद से करना चाहती हैं, इसीलिए वो मेरी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं है। हाँ नौशाबा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, सब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है सब यहाँ पे। तुम बताओ वहां सब कैसे हैं? बाजी कैसी हैं? मैं सोच रही हूँ कि इस हफ्ते में वहां आ जाऊं। दानियाल के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहती हूँ बाजी से। मेरे दिल में तो बहुत दिन से ये बात थी, बहुत दिन से सोच के रखा था मैंने। क्या? तुम्हारा रिश्ता कब तय हुआ नौशा? हाँ, ये क्या किया है बाजी ने? मैं कहकर तो आई थी उन्हें कि दानियाल के लिए पसंद करके जा रही हूँ तुम्हें, फिर मानी जान, अम्मी ने मुझे बताया था, लेकिन शादी मैं अपनी पसंद की ही करूंगी। और भाई जहाँ मेरी बात चल रही है वो मेरी ही पसंद है। कैसी बेगैरत हो तुम, कैसी बेगैरत! अपने मुंह से अपनी माँ को ये बात बता रही हो, ये भी ना सोचा क्योंकि जिंदगी मुझे गुजारनी है। और फिर उजाला बाजी ने भी तो अपनी पसंद की ही शादी की है ना। अच्छा अच्छा, सुन ली तुम्हारी बात, चलो बस, अल्लाह हाफिज। तौबा, कैसी दोगली लड़की है। पिंडी में कैसे मेरे आगे पीछे फिरती थी। मुहानी बैठ जाए, मुहानी खा ले। नया शौक चढ़ा है, आजकल के बच्चों को पसंद की शादियां करेंगे, सारी की सारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, देख लेना। देखो दानिश बेटा, ये रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारी अम्मी का राजी होना बहुत जरूरी है। अगर वही तुम्हारी पसंद की मुखालफत करेंगी तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? कोई ना कोई सूरत तो निकालनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? हाँ अम्मी, आप बताइए, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर दानिश की अम्मी को ही एतराज है तो फिर मेरी मर्जी भी कोई अहमियत नहीं रखती। अगर ये अलीजे से शादी करना चाहते हैं तो फिर इन्हें अपनी अम्मी के साथ रिश्ता लेकर आना पड़ेगा। सांस के पार है जो मेरा यार है, जिंदगी गम नहीं, गम
की मंझधार है जिंदगी गम नहीं गम की मंझधार गम की मंझधार है। असल ना दानिश के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्या करता वो। और वैसे भी जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाती है वो ज्यादा अरसे कायम नहीं रहता। अच्छा, तो तुमने सोचा अब क्या होगा? अब देखो ना, नौशाबा ने भी इनकार कर दिया और निमरा भी हाथ से गई। है तो क्या यही 2 लड़कियां रह गई थी शहर में? बाकी सारे शहर की लड़कियां मर गई हैं क्या, जो कोई नहीं मिलेगी मेरे बेटे को?